हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा रिटायरमेंट में जो पिछले वीडियो में बताया था रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आप लोग का जैसे इस साल के जो सिलेबस में से बैलेंस शीट हट चुका है, लेकिन सीबीएसई का एक नया सर्कुलर फिर आया है आप लोग के लिए। इस साल के जो बच्चे एग्ज़ाम दें कि नहीं, ठीक है एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन टीचर को वो चीज़ बताना है कैसे बनता है फ्यूचर के लिए। आपका बैलेंस शीट आपका नहीं आएगा, लेकिन तब भी आपको फ्यूचर के लिए जानना के लिए पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ होता है। तो मैं आप लोग को आज बैलेंस शीट भी बताऊंगा और आज जो रिटायरमेंट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो यही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हुआ, पहले उस दिन जो वीडियो में क्वेश्चन करा था उसमें पार्टनर्स को पेमेंट नहीं किया गया था। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें पार्टनर्स का पेमेंट किया जाएगा और वो पेमेंट अमाउंट जो है दोनों पार्टनर लाएंगे। जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को वो आपको पैसा लाएंगे जो पेमेंट किया जाएगा। तो उसी क्रम में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को। और आप लोगों से और एक बात कहना था, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन के बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको गुडविल का पैसा देने के लिए क्या एंट्री करते हैं। आज का क्वेश्चन यही है कि व्हेन एनी पार्टनर विल बी रिटायर्ड देन व्हाट एंट्री विल बी गिवन एज ए गुडविल। गुडविल का एंट्री क्या होती है, अगर पार्टनर रिटायर उसको क्या एंट्री करेंगे। और दूसरी बात कि मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको विशेष स्तर से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं यही ध्यान देकर आ रहा हूँ इस क्वेश्चन में सब कुछ हो जो आपको प्रैक्टिस करने में या बोर्ड एग्जाम। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 38। एबीसी 3 पार्टनर हैं, इन लोग का रेशियो है 3:1। 28 फरवरी को सी रिटायर हो जा रहा है। इनका लायबिलिटी एसेट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ नया बोला है कि सी जब जा रहा है अपने गुडविल के पैसे को 4:1 में सेल कर रहा है। स्टॉक रिवैल्यूड हुआ है 3 लाख, डेटर्स रिवैल्यूड है 1,50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन मतलब घट गया है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया गया है। आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 38 का रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक रिवैल्यूड। स्टॉक पहले था 2,50,000, अब 3 लाख हो गया, यानी स्टॉक बढ़ रहा है। बाई स्टॉक 50,000। इसके बाद है आपको डेटर्स रिवैल्यूड। डेटर्स रिवैल्यूड का मतलब हुआ डेटर्स पहले था 1,65,000, अब 1,50,000, यानी कि प्रोविजन आपको कहा था। अगर डेटर्स घटेगा तो उसको क्या कहते हैं, प्रोविजन। इफ द वैल्यू ऑफ द डेटर्स विल बी डिक्रीज देन दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। टू प्रोविजन 15,000। इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन 2 बोला है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 10 था, 2 रुपीज़ बोला है, यानी 3 रुपया हो गया, इन 7,000 घट गया है। टू आउटस्टैंडिंग 7,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है तो बेचा भी है तो 10% लॉस। लॉस का मतलब डिक्रीज हुआ है वैल्यू, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 30,000। टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख का 10% 30,000 होगा। अब ये 50 है, ये हो जाएगा आपको
52,000, यानी कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन बोला था, यानी डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो बाई में, बाई आउटस्टैंडिंग 7,000, यानी ये हो जाएगा 57,000, ये हो जाएगा 45,000, यानी 12,000 प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,000। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, दिया हुआ है बीडी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्या बांटने लायक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में लायबिलिटी में पीएल है, पीएल को बांट देंगे। लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल दिया हुआ है 1,50,000, इसको 3 to 1 में बांटेंगे। 3 to 1 का मतलब हुआ कि होगा 75,000, 50,000 और 25,000। इसके बाद आपको अब एसेट साइड में देखें कुछ बांटने लायक है कि एसेट में कुछ बांटने लायक नहीं है। गुडविल प्रीफॉर्म का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी का निकाल लेंगे। 1,50,000 इंटू सी का शेयर है 1/6 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 25,000 आया। अब इसकी एंट्री कर देंगे बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल। पैसा सी में दिखाएंगे, इसका रेशियो दिया है 4:1, यानी 20,000 और 5,000। इधर लिखेंगे टू सी कैपिटल, ए में 20,000 और बी में 5,000। अब रिवलेशन का जो प्रॉफिट था उसको बांट देंगे, वो होगा आपको 6,000, उसके बाद 4,000 और 2,000। अब इसको हम लोग पहले सी का जोड़ेंगे। सी का जोड़ने पे आएगा आपको 2,52,000। 2,52,000 को बोला है पेमेंट करने के लिए। जब पेमेंट के लिए बोलता है तो 2 कैश लिख के तुरंत इसको पेमेंट कर देंगे। 2,52,000। उसके बाद इन लोग को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इन लोग का आएगा 3,54,000। इसका आएगा 5,83,000। अब इसको माइनस करके लिख देंगे टू बैलेंस सी डी में जाएगा, ये माइनस करेंगे तो जाएगा आपको ए का 5,61,000। उसके बाद बी का जाएगा 3,49,000। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे तो हो जाएगा 5,81,000, 3,54,000, 2,52,000। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग बनाएंगे, आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। यहाँ टू कैश लिख दिए 2,52,000, ये पैसा कहाँ से आएगा। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने पेमेंट किया है 2 लाख, लेकिन मेरे पास कैश का अमाउंट है 25, पेमेंट कहाँ से होगा। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग छोटा से कैश अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस, दिया हुआ है बैंक का आपको 25,000, लिखेंगे टू बैलेंस BD 25,000
पैसा आता है। आप 11 में कैश बुक सीखे होंगे। एक आज और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री होती है, किसकी किसकी एंट्री कैश बुक में होती है और किसकी नहीं होती है। देखते हैं किसको 11 का बात याद है। कैश बुक का नियम क्या है, पैसा आएगा जो 2 में हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है। जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो पैसा आएगा ना। आप इन्वेस्टमेंट को 3 लाख इन्वेस्टमेंट को 10% लॉस पे किया तो टू इन्वेस्टमेंट 2,50,000। आप पेमेंट कितना किए हो, पेमेंट किए हो आप 2,52,000। जब पेमेंट करोगे तो बाई सी कैपिटल 2,52,000, ये हो जाएगा 2,75,000 माइनस करेंगे बाई बैलेंस सी डी, यही अमाउंट आपके कैश में जाएगा, यानी आएगा आपको 43,000। यही अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाओगे। बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल, ये दोनों कैपिटल जाएंगे। उसके बाद आपको इस लायबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग 3,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000। लायबिलिटी में क्या जाएगा, लायबिलिटी में आपको जाएगा ये दोनों कैपिटल। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग 3,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000। बैंक में एसेट में क्या जाएगा, एसेट के बैंक में जाएगा 43,000, क्रेडिटर में जाएगा 1,50,000, स्टॉक जाएगा 3 लाख, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फिक्स एसेट्स आएगा 5,40,000 आपका बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ध्यान से कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना उसको ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।